मम्मा, मम्मा मुझे अपना जड़ाऊ नेकलेस चाहिए, जरा अंदर से निकाल दो ना। क्या बात है मम्मा, ना कोई सवाल ना कोई एतराज। मैंने कहा नेकलेस निकाल दो और आपने कह दिया हाँ। हाँ जी, करिश्मा कैसे हो गया? मम्मा आप क्या सोच रहे हो? आपका ध्यान कहाँ है? ज्योति, मैं चेरी के बारे में सोच रही हूँ। उसने मुझे जो बातें कही, मैं उन बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही हूँ। ओहो मम्मा, आपको क्या हो जाता है? जब चेरी ने खुद कहा कि वो जीत का नाम किसी को नहीं बताएगी, तो आप फिक्र क्यों कर रहे हो? उसने वादा किया ना मम्मा। ज्योति, पिछले कुछ समय से चेरी ने जैसे जैसे गुल खिलाए हैं, उन्हें देखते हुए उसकी बातों पर भरोसा करने वाला सबसे बड़ा बेवकूफ होगा। ऐसे वादे तो उसने हमसे कितनी बार किए कि वो सिर्फ सोनी का पर्दाफाश करना चाहती है, जीत को बीच में नहीं घसीटेगी। लेकिन वक्त आने पर क्या किया उसने, ये तू भी जानती है और मैं भी जानती हूं। फिर क्या गारंटी है कि वक्त आने पर वो हमारे जीत के खिलाफ कुछ नहीं कहेगी? कोई गारंटी नहीं। नहीं ज्योति, नहीं। अब तो मुझे माता रानी के कॉइन को लेकर टेंशन होने लगी कि कहीं वो हमारे जीत को फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रही। चेरी पर भरोसा करने का तो अब सवाल ही नहीं उठता है। अब तो मैं चेरी पर पहले से भी ज्यादा अच्छी नजर रखूंगी, ताकि पता तो चले कि चेरी आखिर है किस चक्कर में। वो औरत जिसे देखते ही तुम इतनी डिस्टर्ब हो जाती हो, तुम उसे घर में लेके आने चाहते हो? देखो माई, अगर तुम्हें उसकी हेल्प करनी है, उसे पैसे देने हैं तो ठीक है, दे दो, लेकिन तुम उसे घर पे नहीं लेके आ सकती। अब क्या करूं? कहां ले जाऊं मैं इन्हें? इन्हें लग रहा है कि मैं इन्हें घर ले जा रही हूं, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि मैं इन्हें कहां ले जाऊं। अरे, यही तो मुझे पहली बार मिली थी ये। अरे माही, तू कहाँ जा रही है? मंदिर। पहले मंदिर चलेंगे, फिर घर जाएंगे। हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। कहते हैं ना, हर शुभ काम की शुरुआत मंदिर के दर्शन करने के बाद ही करनी चाहिए। आज मैं अपने घर जा रही हूँ, इससे शुभ दिन और कौन सा होगा। चल चलते हैं, चल। माही, 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 माही।
क्या करूं माँ? इन्हें यही जिस हालत में लाई थी उस हालत में यहाँ छोड़कर कैसे चली जाऊं? ये ठीक होगा? क्या मैं कर पाऊंगी ऐसा? प्रसाद ले बेटा। ठीक है जी, बहुत चंगा। है जी, सुनते हो? आपको नहीं लगता ये माही कल से अस्पताल में है, अभी तक घर वापस नहीं आई? हमें चलकर वहां का हालचाल पता करना चाहिए। ओए बिल्लू, तूने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं तुमसे यही कहने वाला था कि हॉस्पिटल में अकेली माही बेचारी थक गई होगी, अब हमें चल के ड्यूटी देनी चाहिए। ठीक है फिर चलो। तू अपना ले ले सामान वामान जो भी है। ओहो, जब मेरा चाची मेरे साथ है, मेरे पर्स की लोड है। ये लोग तो खुद ही यहाँ आ गए। माही, माही, तू इन्हें यहाँ घर पर क्यों ले आई पुत्र? बताती हूँ, एक मिनट। आई, यहाँ बैठिए, बैठिए। आप बैठिए, मैं आती हूँ। मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन पुत्र, ये है जी, यहाँ नहीं, अंदर चलकर बात करते हैं। हम अभी आते हैं। आती हूँ। माही पुत्र, ये सब क्या है? तूने इस दुखियारी की मदद की, उसका इलाज करवाया, तब तक तो बात ठीक थी, पर अब पुत्र हद हो रही है। एक अनजान बंदी को आप घर के अंदर कैसे ला सकते हो? हाँ माही पुत्र, शब्द को इस बात का पता चलेगा ना तो उसे चंगा नहीं लगेगा। है जी, शब्द को ही क्या, मैं जानती हूँ मेरी बात आप सभी को अखर रही होगी। आप सबने तो मुझे उनसे मिलने जुलने के लिए भी मना किया था। कितनी परेशानी हुई होगी आप सबको उनकी वजह से। और मैं तो उन्हें अपने घर ही ले आई। तो फिर माही, अब क्या सोचा है?
मैं नहीं जानती कि मैं क्या करूंगी, लेकिन जब डॉक्टर्स ने कहा कि इन्हें अपने घर ले जाइए, तो मैं क्या करती जब मैं जानती हूं इनका कोई घर बार नहीं। एक बेसहारा औरत को सड़क पर यूं ही छोड़ा। ताई जी, आप दोनों ने तो दुनिया देखी है ना, कितना तजुर्बा होगा। देखिए इनकी आंखों में, क्या आप लोगों को इनकी आंखों में झूठ, कोई छल कपट नजर आता है? उस बेचारी जिसने अपनी बेटी को खोया है, उसे कहाँ रखती? क्या हमारे इतने बड़े घर में छोटी सी जगह नहीं है उसके लिए? इंसानियत के नाते क्या हम उन्हें यहाँ रख भी नहीं सकते? इंसानियत के तौर पे तो माही ठीक बात कह रही है बिल्लू। इस औरत की हालत हमने खुद अपनी आंखों से देखी है। ऐसे में वो जाए तो कहाँ जाए, लाचार है, बेघर है। ताई जी, आप मना मत कीजिए, मान जाइए ना प्लीज। पुत्र, मेरे मानने या ना मानने से क्या होता है? मैं तो शब्द के बारे में सोच रही थी। क्या बोलेंगे हम उसे कि हमने उस औरत को इस घर में पनाह दी है जिसकी वजह से माही ने ऐन वक्त पर तेरे साथ जाने के लिए मना कर दिया था। तेनू पता है, गुस्से से आग बबूला हो जाएगा वो। ये बात तो बिल्लो बिल्कुल ठीक कह रही है माही, लेकिन मैं तो ये सलाह देता हूं कि जब तक शब्द नहीं आता तब तक तो इस औरत को हम यहाँ पर रख सकते हैं ना। अभी तो उसके आने में बहुत टाइम है। और उसके बाद? अरे उसके बाद क्या, उससे पहले ही हम इस औरत को कहीं ना कहीं इसका इंतजाम कर देंगे। अभी तो रख सकते हैं ना। तोड़ तो सही निकाला है आपने मुश्किलों का, पर एक गल है, शब्द के घर वापस आते ही हम उसे सारी बात सच सच बता देंगे। हाँ ठीक है, थैंक यू ताई जी। आपने कह तो दिया, पर क्या आपको वाकई लगता है कि शब्द के लौटने से पहले इस औरत के लिए नई जगह मिल जाएगी? सोच लीजिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो शब्द घर लौटकर इस औरत को अपने घर में पाएगा। उसे कितना दुख होगा ये जानकर कि एक भिखारन के लिए माही ने उसे झूठ बोला, उसकी बेकदरी की। कितना बुरा लगेगा उसे। ओए बिल्लो, बुरा तो लगेगा उसे, लेकिन थोड़ी देर के लिए। वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि शब्द जानता है कि माही बड़ी नरम दिल है। वो ऐसी किसी बेसहारा को किसी के हाल के ऊपर नहीं छोड़ सकती। और फिर 100 बातों की एक बात, क्या पता माही को लगता हो कि वो औरत सच में उसकी माँ है। वरना हमारी माही इतनी नादान नहीं है, इतनी बेवकूफ नहीं है कि किसी एवी ऐरी गैरी को वो अपने कार ले आए, अपने घर गृहस्थी को दांव पे रख के। वीर, आप तैयार हो गए इतने जल्दी? हाँ। कोई स्पेशल ड्यूटी है क्या आज? नहीं। तो फिर आप इतने जल्दी तैयार क्यों हुए? आज तो आपकी दोपहर की ड्यूटी है। अब क्या मुझे तुम्हें अपनी हर छोटी छोटी बात बतानी होगी कि मैं कब क्या और क्यों कर रहा हूं?
तुम तुमसे ऐसे पूछ रही हो जैसे मैं हमेशा तुमसे पता नहीं क्या क्या छुपाता रहता हूँ। नहीं वीर, मेरे पूछने का मतलब ये नहीं तो था। फिर क्या मतलब था तुम्हारा? ऐसे मुझसे सवाल पे सवाल क्यों पूछे जा रही हो तुम? मैं जानता हूं कि शादीशुदा लोग अपने जीवन साथी से बड़ी बड़ी बातों में बड़ी आसानी से झूठ बोल जाते हैं, लेकिन मैं इतना गया गुजरा नहीं हूं कि तुमसे किसी भी बात में झूठ बोलूं। इसीलिए तुम्हारी जो ये खोद खोद कर पूछने की आदत है ना, उसे तुम छोड़ दो, ओके? लेकिन वीर, मैंने तो सिर्फ इसलिए पूछा था, मुझे लगा शायद आप भूल गए हो कि आपकी दोपहर की ड्यूटी है। तुम्हें क्या लगता है ये जो वर्दी मैंने पहन रखी है इसकी फिक्र मुझसे ज्यादा तुमको है? ये वर्दी मुझे भरोसे के साथ दी गई है, और किसी का भरोसा तोड़ना कम से कम मेरी फितरत तो नहीं। अगर मुझे कोई चीज प्यार और भरोसे के साथ दी जाती है तो उस चीज की पूरी हिफाजत और कदर करना जानता हूं। मैंने वो कॉइन माही को दे दिया है, इस बात से वीर मुझसे इतने नाराज है, लेकिन मैंने तो वो कॉइन खो दिया है। मैंने वीर के विश्वास को धोखा दिया है, और मैं कितनी आसानी से उनसे झूठ पे झूठ बोले जा रही हूँ। जब उन्हें इस बात का पता चलेगा तब, हे भगवान, लेकिन मैं वो कॉइन कहाँ से लाऊं? किसी भी तरह वो माता रानी का कॉइन मुझे ढूंढना होगा।